वेटिंग समवन सो हार्डली, और फिर भी वो नहीं आ रहा है। सो प्लीज डोंट वेट पीपल लाइक दैट। उससे बेहतर इन एनिमेस का वेट कर लो जो कुछ ही महीनों में आ रही है। ये समर हम एनिमे फैंस के लिए अब तक का सबसे बेस्ट समर सीजन होने वाला है। मिलियंस और बिलियन एनिमे फैंस इन एनिमेस के सेकेंड सीजन का वेट कर रहे हैं, जिसमें से कुछ नए एनिमेस भी हैं। ये सभी एनिमे जुलाई 2025 में रिलीज होगा, सिर्फ एक एनिमे को छोड़ के जो सिर्फ जापान में जुलाई में ड्रॉप होगा। एंड उसी एक एनिमे की सबसे ज्यादा हाइप बनी हुई है। सो मेरे इस लिस्ट के नंबर 8 पर है टोजन आंकी। दिस इज द न्यू एनिमे जिसका फर्स्ट सीजन जुलाई 2025 में एयर होगा, जिसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट काफी बेहतर है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट शिकी इचिनोजे, जो कि एक टीनेजर है, और उसे अपने ब्लड लाइन का ट्रूथ पता चला कि आखिर वो किस ब्लड लाइन से है। पंगा यहाँ पर ये नहीं है कि उसे पता चला कि वो कौन से ब्लड लाइन का है, बट टेंशन यहाँ पर तब होती है व्हेन ही नो कि ओनी और मोमोतोरो दो ऐसे ब्लड लाइन एग्जिस्ट करते हैं जिनके बीच की वॉर स्टिल अभी तक चल रही है। एंशिएंट टाइम से इन दोनों की वॉर जो है चली आ रही थी। इन दो ब्लड लाइन में से एक डीमन का ब्लड लाइन था, और उसी ब्लड लाइन से हमारा प्रोटैगनिस्ट पजेस था, जिसकी वजह से मुसीबत अब शुरू हो जाती है। अब जैसे सबको पता चलता है कि ओनी ब्लड लाइन का डिसेंडेंट है, तो सब लोग उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं गाइस, वो अकेला नहीं है इस जर्नी पर। कुछ और भी लोग हैं जो कि ओनी ब्लड लाइन से पजेस हैं। अब वो कैसे सरवाइव करता है और खुद के लेवल को लेवल अप और खुद की पावर को कैसे बढ़ाएगा, वही इस एनिमे में दिखाया गया है, एक्चुअली दिखाया जाने वाला है। नंबर 7 पर है गाचिया कुटा। आई नो कि नाम बड़ा ही अजीब है, बट ये एनिमे उससे भी बेहतर है। इस एनिमे की स्टोरी बाकी के सभी एनिमे से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, वो भी क्रुएल्टी के साथ। एक क्रिमिनल जो किसी का मर्डर करके भाग जाता है, और उसका इल्जाम हमारे प्रोटैगनिस्ट बच्चे रोडू पर आ जाता है। पनिशमेंट के लिए उसे डार्कनेस और एबिस में छोड़ दिया जाता है। आई मीन कि उसे नर्क की गहराइयों में सीधा ही फेंक दिया जाता है। ये सचमुच का एक नर्क था, जहां पर उसे सरवाइव करने के लिए और खुद को जिंदा रहने के लिए वहां के सभी राक्षस और डीमंस को खत्म करना था। गिरते गिरते उसने कहा था कि मैं सारी ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर दूंगा। नर्क में जाने के बाद वो स्ट्रॉन्ग तो हो जाता है, बट उसे खुद को इनोसेंट प्रूफ करना था और उस क्रिमिनल को भी पकड़ना था, तब जाके वो नर्क से बाहर आ पाएगा। रूडो की जर्नी इतनी भी आसान नहीं है जितने आसानी से मैंने बता दी है। बजर की मांगा और उसके एनिमे को देखा है ना, सेम लाइक कहीं न कहीं उसी की तरह ये एनिमे भी है। इसके बाद नंबर 6 पर है लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज। ये एनिमे एक एडेप्टेशन है वेब नोवेल डोंगुआ का। कुछ एक्शन, हॉरर और खून खराबा देखना चाहते हो तो प्लीज जस्ट वॉच दिस एनिमे आफ्टर रिलीज। इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट जो मिनगुरी इवेंचुअली एक दूसरे वर्ल्ड में रीइनकार्नेट होता है एज अ न्यू नेम क्लिन मोरिटी इन अल्टरनेट विक्टोरियन एरा वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में काफी स्ट्रॉन्ग मशीन और वेपन्स हैं, जैसे कि कैनन, एयरशिप और एयरक्राफ्ट। अनकवर मिस्ट्री को सॉल्व करना है और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है एंड इवेंचुअली इन्फ्लुएंसिंग द वर्ल्ड। हमारा प्रोटैगनिस्ट ने जो सिर्फ सुपरनेचुरल पावर से पजेस है, उसके एनिमी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तभी तो स्टोरी में मजा आएगा। टेक्नोलॉजी और सुपरनेचुरल पावर का ये कॉम्बिनेशन एनिमे तुम्हें पूरी तरह से हिला के रख देगा। नंबर 4 पर है मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे रेंट अ गर्लफ्रेंड। यस, सीजन 4 आ रहा है। ये एनिमे मुझे इतनी ज्यादा ऑसम लगी कि मैंने इसके सारे मांगा पैनल्स को ही खत्म कर दिया, बट डिसअपॉइंट कर दिया यार इसने तो। भाई एंडिंग कहाँ है इसकी? क्रिएटर्स इतना तड़पा रहे हैं ना इसके एंडिंग को लेके, मैं बता नहीं सकता हूँ। 350 प्लस चैप्टर्स ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं, बट इन दोनों ने अभी तक कन्फेस नहीं किया है। कर क्या रहे हैं? सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ भाई। मैं क्रिएटर्स से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सरजी मिजुहारा को कन्फेस करने दो कि वो काजुया से प्यार करती है। पता है क्रिएटर्स हमारे फीलिंग्स की माँ बहन एक करके रख दिया है। मांगा के मिड में इन दोनों ने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस भी किया था। इवन मिजुहारा ने काजुया को किस भी किया था, बट उसकी ये एक्स गर्लफ्रेंड आके हक देती बीच में। अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, सीजन 4 में ही देख लेना। इसके बाद नंबर 4 तो नंबर 3 पर है साकामोटो डेज एंड डैन डेनन। डैन डेनन के सीजन 1 को तो मैंने कंप्लीटली कवर किया है, मेरे YouTube चैनल पे उसका वीडियो मिल जाएगा। अब इन दोनों एनिमे का नेक्स्ट पार्ट जुलाई में ड्रॉप होगा। डैन डेनन मांगा के कुछ चैप्टर्स को मैंने रीड किया है सीजन 1 के बाद वाले, बट साकामोटो डेज के मांगा को मैंने रीड नहीं किया है। इसके बाद नंबर 2 पर है काइजू नंबर 8। मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि भाई इसके सीजन 2 का लोग कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्टिल मांगा पैनल्स ड्रॉप हो रहे हैं, बट इसकी एंडिंग अभी तक नहीं हुई है। वैसे मैंने काइजू नंबर 8 के सभी मांगा चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया, वो मेरे YouTube चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा। मैंने सारे चैप्टर्स को कवर किया है, इवन काफका करंटली किससे फाइट कर रहा है वो भी। एक और बात, आखिर काइजू नंबर 8 कौन है, मैंने उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है अराउंड चैप्टर 115 के बाद शायद से। यहाँ तक आया तो मैं तुम्हें एक छोटा सा स्पॉइलर दे ही देता हूँ। काफका ने काइजू नंबर 9 को मार के एक नई मुसीबत को इन्विटेशन दे दिया है।
वेल इस लिस्ट के सबसे टॉप पर है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क। मैं इसी एनिमे की बात कर रहा था जो जापान के जुलाई मंथ में ड्रॉप होगा और वर्ल्ड वाइड अगस्त और सितंबर के बीच में रिलीज होगा। द डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क ये फाइनल शोडाउन होने वाला है जिसमें डीमन किंग से फाइट होने वाली है। अब तक की सबसे बेस्ट फाइट हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं यहाँ पर स्पॉयलर्स नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने मांगा को रीड ही नहीं किया, बट इसके चैप्टर्स को ऊपर से देखा है जहां पर तांजीरो और बाकी के सभी डीमन स्लेयर काफी इंटेंस बैटल लड़ते हैं। इवन आई थिंक तांजीरो का एक हाथ भी कट जाता है। वेल इसमें से तुम्हारा सबसे फेवरेट एनिमे कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, सी या एंड सायोनारा।